हेलो एंड वेलकम टू मैथफिलिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसको दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, क्या क्या इसकी थ्योरम्स है, डेफिनेशंस और कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी से। कॉन्टिन्यूटी की पहली डेफिनेशन ये आती है, डेफिनेशन नंबर 1, जो हमें मतलब जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, मतलब बेसिक रूट है कॉन्टिन्यूटी की, जो हर चीज़ हर क्वेश्चन में लगेगी। वो ये है, सपोज एक फंक्शन है एफ, वो एक रियल फंक्शन है, ठीक है। एफ एक रियल फंक्शन है, लिखा है एफ इज़ अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, सबसेट रियल नंबर्स के सबसेट पे, ठीक है। एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। सी एक पॉइंट है जो डोमेन है एफ के, ठीक है। एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट सी इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, ऐसे ऐड कर लो। जब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, मतलब एक्स सी की तरफ जा रहा है, और सी कुछ भी हो सकता है। सी एक डोमेन है एफ़ की, और एफ़ क्या है, एफ़ है रियल नंबर, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर हो सकता है सी, कुछ भी जो एक्स टेंड कर रहा है सी की तरफ, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ एक्स एक फंक्शन है, रियल फंक्शन, विच इज़ इक्वल टू एफ सी। और एफ सी तुम्हें पता ही है क्या है, सी क्या है, सी है डोमेन, एक पॉइंट है एफ पे। तो क्या हमने पढ़ा इसमें, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बेटर समझ आएगा ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, तो उस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। अब एक एग्जांपल है, बुक में एनसीईआरटी में हमें दे रखा है एग्जांपल नंबर 1, चेक द कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यू है अपने उस पर या नहीं। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2x + 3। ये एक फंक्शन दे रखा है और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे, एट x इज़ इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब चेक कर लेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, जैसे था फॉर्मूले में, ये था ना x टेंड्स टू c एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ सी, ठीक है। ये था हमारे पास। अब इसको ही हम लगाएंगे इसमें एफ एक्स में। अब कैसे लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी में क्या दे रखा है हमें, सी में दे रखा है 1, तो 1। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स ये दे रखा है, इसकी जगह ये लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम इसमें, एक्स की जगह 1 डालेंगे, तो 2 × 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया इसमें, अब हमारे पास आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू f1। तो hence it is continuous, at x is equal to 1। तो यही आ रहा है हमारे पास फॉर्मूले में भी यही था। ये देखो, ये जो बोल रहा है एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, सी मतलब 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वल टू एफ सी, एफ टेंड्स F1, मतलब एफ सी F1 के इक्वल ही तो आ रहा 5, अगर 1 डालेंगे तो 5, और एफ एक्स भी इक्वल टू 5 है। तो बस हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे और बेटर समझ आएगा। आई होप इसमें तो समझ आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें और बेटर समझ आएगा। अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, उसमें क्या बोला हुआ, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू x² एट x इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, हमें कर लेंगे हम चेक, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। अब x की जगह 0 डाल देंगे, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 ही आएगा पूरा। तो विच हैंस देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू f0। तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे क्या कह सकते हैं हम, हैंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। आ गया ना हमारे पास ये।
ये आ गया, बस यही हमें दिखाना था। एक और एग्जांपल लेते, 2-3 एग्जांपल्स और, जितने भी एग्जांपल्स अब 5.1 शुरू होने से पहले वो सारे एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.1 पे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। अब एग्जांपल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3 में हमें फंक्शन दे रखा है fx विच इज़ इक्वल टू mod x, एंड हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब इसमें क्या नया है, इस क्वेश्चन में ये नया है fx, इसके दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि मोड x है तो माइनस एक्स हो सकती है और एक x हो सकती है। माइनस एक्स कब होगी, इफ़ x लेसर देन 0 है। ठीक है, माइनस एक्स जब भी होगी, और इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब x होगी। अब इसको बोलते हैं हम LHL, इसको बोलते हैं RHL। LHL मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसी होगी, जैसे ये है, ये राइट हैंड है सारी, ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ सारी राइट हैंड है और राइट हैंड होती है पॉजिटिव। ठीक है, और ये लेफ़्ट हैंड है, ये है मतलब नेगेटिव। इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं ना, -1 -2, और यहाँ होता है +1 +2। तो इस तरफ राइट हैंड वाली साइड सारी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी नेगेटिव होती है। तो -x किस में आएगा, LHL में, और +x किस में आएगा, RHL में। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और RHL को बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो हमें किस पे लिमिट लगानी है, हमें लगानी है लिमिट x टेंड्स टू 0, और पहले हम लिखेंगे fx। अब fx में दो fx हैं, तो हम पहले राइट LHL वाले को कर लेते हैं सॉल्व। LHL लिख लेते हैं, यहाँ LHL लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x। ठीक है, अब लगाएंगे तो ये 0 ही आएगा, 0 के इक्वल ही होगा ये, तो 0। ठीक है, ऐसे हम RHL में लगाएंगे, RHL में लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x। ठीक है, और ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, LHL और RHL इक्वल आ गए, और f0 हम लगाएंगे, f0 मोड 0 में, तो ये भी 0 आएगा। तो तीनों वैल्यू कोइंसाइड कर रही है ना, सिंस LHL, RHL and value of function is coinciding, coincides, hence given function is continuous at, hence given function is continuous at x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मोड x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है, और f0 डालेंगे तो वो तो वैसे ही 0 है, क्योंकि मोड 0 0 ही होगा। तो ये तीनों कोइंसाइड कर रही है, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0 है, तो तीनों कोइंसाइड कर रही है, तो ये कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो आई होप सबको ये वाला एग्जांपल भी समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हमने पहली डेफिनेशन के ऊपर 3 एग्जांपल करके देख लिए हैं, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं जो NCERT में दे रखी है वो क्या बोलती है। अब हमने डेफिनेशन 1 पढ़ ली है, ये है डेफिनेशन नंबर 2। तो ये क्या बोलती है डेफिनेशन नंबर 2, देखते हैं। अ रियल फंक्शन f, एक रियल फंक्शन है f इज सेड टू बी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होगा इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। तो इसका मतलब क्या है कि एक रियल फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, मतलब जो भी डोमेन f के अंदर आ रहा है उसकी डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होगा, तो वो भी कॉन्टीन्यूस होगा फंक्शन। तो दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स अ बिट ऑफ इलेबोरेशन। तो इसको इलेबोरेट करके समझते, क्योंकि ऐसे किसी को आधों को समझ आ गया होगा, आधों को नहीं समझ आया होगा, तो इसको इलेबोरेट करके समझते हैं। जैसे एक सपोज एक फंक्शन f है डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ए बी इसकी इंटरवल है, ठीक है, डोमेन है इसकी ए बी जो इस पे डिफाइन है। देन फॉर एफ टू बी कॉन्टीन्यूस इट नीड्स टू बी कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए एंड बी। ए और बी के पॉइंट, एवरी पॉइंट जो भी बीच में आता है और ए और बी, तो इन दोनों पे वो एफ
कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, इंक्लूडिंग दी एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी को तो इंक्लूड करना ही करना है, और जो इसके बीच में आ रहे हैं नंबर कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर भी एफ कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ एट ए मीन्स, ए के ऊपर मीन्स क्या करेगी, ए के ऊपर मीन्स करेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, क्योंकि ए से तो बढ़ रहा है ना, आगे जा रहा है ए से, ठीक है, ए से तो आगे जा रहा है इसलिए ए प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए के आगे तो बहुत भी नंबर होंगे और बी लास्ट है। तो सिमिलरली एट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ एट बी मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस, बी से जो इधर है बी माइनस आएगा ना इधर, तो बंद है क्लोज्ड इंटरवल, तो इधर ही आएगा बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करना है हमें, ऑब्जर्व दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड लिमिट्स एक्स टेंड्स टू बी प्लस डू नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये तो मेक सेंस ही नहीं करेगी, ए माइनस तो इधर तो जा नहीं सकता और बी प्लस इधर जा नहीं सकता, तो इट डजेंट मेक सेंस। तो ये भी यही बोल रहा है जो मैं पहले समझा रहा था, ठीक, ए प्लस ही होगा और बी माइनस ही होगा, ए माइनस और बी प्लस नहीं हो सकता। As a consequence of this definition, if f is defined only at one point, it is continuous there. Therefore, if the domain of f is singleton, f is continuous. आगे इसमें क्या बोला गया इस लाइन में कि अगर f अगर डिफाइन करते हैं हम एक ही पॉइंट पर तो कॉन्टीन्यूस होता है। जैसे यहाँ तो दो पॉइंट है ए बी और उसके बीच में भी काफ़ी पॉइंट है, अगर एक ही पॉइंट पे जैसे ए पे डिफाइन करना है हमें तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। अगर इससे हम और क्या कह सकते हैं, अगर f की डोमेन जो है, डोमेन सिंगलटन होगी तो सिंगलटन होगी तो हमेशा f कॉन्टीन्यूस होगा अगर इसकी डोमेन सिंगलटन होगी। तो ये बोला गया है इसमें, और कुछ नहीं बोला गया। ये डेफिनेशन आई होप सबको समझ आ गई होगी। अब इसके ऊपर बेस्ड जो भी आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं वो करते हैं और आगे जो भी है वो सब पढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, वो देख लेते हैं। उसमें बोला हुआ है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन which is f is equal to x cube plus x square minus 1। अब इसकी हमें कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करनी है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो देख लेते कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि f इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर। हेयर f इज कॉन्टीन्यूस की है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ CTS, कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। सपोज C रियल नंबर है और उस पर F कॉन्टीन्यूस है एवरी रियल नंबर पे। सो वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू C एफ एक्स विच इज इक्वल टू C क्यूब प्लस C स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू एफ C, ठीक है ना। x की जगह हमने C वो डाल दिया लिमिट, तो विच इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये क्या हमें दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हेयर हैंस एफ इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर, सो देयरफॉर एफ इज कॉन्टीन्यूस इन नेचर। तो कुछ भी नहीं था इस एग्जांपल में, हमें बस देखना था कि f कॉन्टीन्यूस है रियल नंबर पे या नहीं। तो हमने x की जगह c डाल दी और c क्या है, c है एवरी रियल नंबर, इसके अंदर सारे रियल नंबर आते हैं, तो c डाला तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आ गया, और हैंस f इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी रियल नंबर एंड f इज कॉन्टीन्यूस इन नेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। ये वाला एग्जाम्पल आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला हुआ हमें डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी of a function f is equal to 1 by x, 1 by x दे रखा है एंड x is not equal to 0, ये हमें बोला हुआ है। और हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे हमें कुछ भी फिक्स कर देते हैं। अब फिक्स एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो क्यों, क्योंकि नीचे x है, यहाँ पे अगर x की जगह कोई भी रियल नंबर डालेंगे हम तो फिर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x ज़ीरो के इक्वल नहीं और ज़ीरो के इक्वल हम कुछ ज़ीरो के इक्वल डाल देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फिक्स एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर से c ले लिया हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 by c which is equal to fc, and hence here
एंड 1/c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, हैंस f इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ी थी डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ी थी ना, वही है बस, ये और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन नंबर 2 वही प्रूफ कर लिया ना कि f इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, सो हैंस f इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ये वाला एग्जांपल भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल बुक में दे रखा है और क्या डेफिनेशन दे रखी है। ये वाला एग्जांपल भी आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमें क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f(x) which is equal to x plus 2 x minus 2 if x is lesser than equal to 1 and if x is greater than 1। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अब कैसे करेंगे इसे, पहले हम लेंगे इफ़ केस 1 लेंगे ना, इसमें पहले केस 1 इफ़ c इज़ लेसर देन 1। ठीक है, पहला केस ही आ गया, तो लेसर देन 1 होगा, तो लेसर देन 1 में क्या लेंगे हम, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 लेंगे। अब कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2 एंड विच इज़ इक्वल टू c प्लस 2 एंड विच इज़ इक्वल टू fc। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इससे क्या पता चलता है कि f इज़ कॉन्टिन्यूस एट c लेसर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ऐसे सेकंड केस क्या आएगा हमारे पास, सेकंड केस आएगा केस सेकंड आएगा इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 में क्या है यहाँ पे x माइनस 2 है, देख लो। ठीक है, अब x माइनस 2 करेंगे, इसे कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू c माइनस 2 एंड विच इज़ इक्वल टू fc। अगेन फिर ये आ गया हमारे पास, तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है, f इज़ कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर वेयर c ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दो केस हो गए। अब केस थर्ड भी तो आएगा, ये तो लेसर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब केस थर्ड में क्या आएगा, इक्वल टू 1। केस थर्ड वेयर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम दोनों चीज़ें लेंगे, LHL RHL वाला केस लगेगा इसमें। LHL और RHL बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब कैसे करेंगे इसको, अब देखो LHL लेंगे हम पहले। LHL में क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ही आएगा ना, c हम इज इक्वल टू 1 लिया तो 1 माइनस, और RHL में आएगा 1 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, f(x) हमारा x प्लस 2। अब यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया हमारा LHL। ठीक है, RHL क्या आएगा हमारा, RHL आएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, f(x) और f(x) क्या था, x माइनस 2 था वहाँ, तो 1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू -1। एंड ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं ना, ये नॉट इक्वल है, तो LHL और RHL कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, LHL एंड RHL डजंट कोइंसाइड। सो अब इससे क्या कंक्लूड होता है, सो f इज कॉन्टिन्यूस एट c ग्रेटर देन 1 c लेसर देन 1 बट इट इज इट शोज डिसकंटिन्यूटी। ऐसे लिख लो, वर्डिंग आप अपना खुद भी लिख सकते हो, कुछ भी, बस आपको मेथड आना चाहिए सॉल्व करना, जो मैं बता रहा हूँ। ये वर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इट शोज डिसकंटिन्यूटी एट c इक्वल टू 1।
तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने सारी चीज़ें इसमें सोल्व करके दिखा दी कैसे प्रूफ हुआ है कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूस सी ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1, मतलब कॉन्टीन्यूस है। बट सी जब इक्वल टू 1 है तो LHL और RHL कोइंसाइड नहीं कर रही है, एक 3 आ रही है एक -1 आ रही है, दोनों सेम आनी चाहिए थी, तो ये कॉन्टीन्यूस होता। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। अब आगे हमें दे रखा है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, और उसके अंदर 2 थ्योरम आती है। तो पहली थ्योरम हमें ये है जो हमें अभी पढ़नी है, दूसरी थ्योरम भी हम इसी वीडियो में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 5.1 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। सपोज एफ एंड जी 2 रियल फंक्शंस है, एफ और जी 2 रियल फंक्शंस है, कॉन्टीन्यूस एट रियल नंबर सी, जो कॉन्टीन्यूस है रियल नंबर सी पे, ठीक है। अब उसमें क्या हमें बोला हुआ है, एफ प्लस जी कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इजिकल टू सी पे, एफ माइनस जी कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इजिकल टू सी पे, एफ इंटू जी एफ डॉट जी मतलब एफ इंटू जी कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इजिकल टू सी पे, और एफ डिवाइड बाई सी जी कॉन्टीन्यूस होगा एक्स इजिकल टू सी पे। तो ये चारों ऑपरेशंस पे सी, अगर एक्स इजिकल टू सी है तो ये चारों ऑपरेशंस लग रहे होंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये कॉन्टीन्यूस होगा प्रोवाइडेड दैट जी, फोर्थ वाले में क्या है, अगर जी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इन सब के प्रूफ भी NCERT में दे रखे हैं, पर प्रूफ पेपर में नहीं आते हैं, क्वेश्चन इनके आते हैं, अगर इनके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनके प्रूफ कभी नहीं आते हैं। अगर प्रूफ फिर भी आपको स्टडी करनी हो तो आप NCERT खोल लेना, NCERT खोल के आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर देना, उसकी भी एक वीडियो सेपरेट बना के मैं प्रूफ्स की डाल दूँगा, वरना प्रूफ्स आते नहीं है। बस ये आप याद रखना कि ये 4 चीज़ें होनी है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और थ्योरम 2 है वो भी पढ़ लेते हैं। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं थ्योरम 1 के ऊपर, फिर उस एग्जांपल के बाद हम थ्योरम 2 देखेंगे पढ़ेंगे, और थ्योरम 2 के बाद उसके ऊपर एक एग्जांपल, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 शुरू करेंगे। और उसके बीच में भी कुछ एग्जांपल्स रह गए हैं जो आप खुद होमवर्क में करके देख लेना, अगर नहीं समझ आते तो आप कमेंट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या बोला हुआ है। एग्जाम्पल में बोला हुआ है, एग्जाम्पल डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, साइन थीटा कोस थीटा होता है ना उसका। अब साइन फंक्शन की हमने वो देखनी है कॉन्टीन्यूटी, तो हम अभी इसे कैसे डिफाइन करेंगे, पेन चेंज कर लेते करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, है ना। अब x की जगह 0 डालेंगे तो साइन 0 0 ही होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास, पर हमने इसे प्रूफ नहीं करा है, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। तो हम अभी से क्या लिख सकते हैं, अब जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल फंक्शन, ठीक है, तो फॉर एवरी रियल फंक्शन के लिए डिफाइंड है, रियल नंबर, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, फॉर एवरी रियल नंबर। देन सपोज सी है वो एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। अब हमने जैसे थ्योरम पढ़ी थी पीछे, थ्योरम नंबर 1 कि एफ प्लस जी इज इक्वल टू सी, मतलब सी पे डिफाइंड होगा वो एफ प्लस जी। तो हम ऐसी एक्स को अगर लेट कर ले सी प्लस एच, एक्स की जगह हम सी प्लस एच डाल दें, और हम फिर लिमिट लगा दें एक्स टेंड्स टू सी वाली जो लिमिट है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स टेंड्स टू सी करना है ना, हमें प्रूफ तो यही करना है कि साइन सी होना चाहिए, है ना, एक्स टेंड्स टू सी करना है यहाँ पे हमें, पर हम प्रूफ तो कर नहीं पा रहे। अब ऐसे प्रूफ करेंगे ना, तो एक्स की जगह हम सी प्लस एच डाल दें, और एक्स टेंड्स टू सी की जगह एच टेंड्स टू 0 डाल दें। जैसे अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स की जगह हमने डाल दिया सी प्लस एच, और अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच, और अब एच की जगह 0 डाल दो क्योंकि लिमिट यही बोल रही है हमें एच टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी कोस 0 प्लस कोस सी साइन 0, ठीक है। साइन 0 0 होता तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 1 होता तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन सी बचेगा खाली, तो साइन सी बचेगा हमारे पास खाली विच इज़ इक्वल टू एफ सी। तो हमारे पास क्या आ गया 10 लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी
विच इज़ कॉन्टीन्यूस इन नेचर। कॉन्टीन्यूस हुई ना, यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स साइन एक्स था, और एक्स की जगह हम सी डालेंगे तो साइन सी आना चाहिए था, तो हमने कॉन्टीन्यूस दिखा दिया इसे, बस कुछ भी नहीं था। और उसी थ्योरम की उससे दिखाया हमने एफ प्लस जी इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स टेंड्स टू सी पे। तो हमने ये वाली थ्योरम पढ़ ली, और नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम 5.1 शुरू करेंगे, उसी वीडियो में करा दूँगा। छोटी सी थ्योरम है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम यही थी जो ये थ्योरम 1 थी जो मैंने करा दी, और उसके ऊपर एग्जांपल भी करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.1 शुरू करेंगे, उसी में हम थ्योरम नंबर 2 पढ़ लेंगे। छोटी सी थ्योरम है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें ना उसका कोई प्रूफ है ना कुछ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर उस डाउट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड आपको कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।